हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स के बारे में। सो बेसिकली जो आपका एनक्लेक्स एग्जाम है इन योर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एनक्लेक्स एग्जाम किसके लिए है और क्यों है। तो गाइज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक लाइसेंस देती है, ओके, जिसे हम बेसिकली बोल देते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल लाइसेंस, जो कि हमें आरएन और आरएम के रूप में मिलता है। और ये लाइसेंस हमें इंडिया में कहीं पे भी काम करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो बच्चा इंडियन लाइसेंस होल्ड करता है और जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस होल्ड करता है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है आवर्स का, वो डिफरेंस है करिकुलम का, जो आप सब लोग समझते हैं। द इक्विवेलेंट, द नर्स who has completed her graduation from nursing is not equivalent to the nurse who is having license in Australia। ये दोनों ही इक्विवेलेंट नहीं है। तो जब आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाते हो, इंडियन स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री वेरीफाई करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, तो पता लगता है कि ये कैंडिडेट जो आईएनसी से पास हुआ है, ये कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट नर्स नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में नर्स बनना है तो आपको उसके लिए 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसमें से जो नंबर 1 का जो एग्जाम है वो है आपका एनक्लेक्स आरएन एग्जाम। जैसे ही आप इस एग्जाम को दे देते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूं कि एनक्लेक्स क्या है, बट ये एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं तो जो अगला स्टेप आपका आता है दैट इज अबाउट योर ऑस्की। जो दूसरा एग्जाम आपको देना पड़ता है दैट इज ऑस्की। तो आपका जो एनक्लेक्स एग्जाम है, ये एनक्लेक्स और ऑस्की दोनों ही आपके लाइसेंस को लेने के लिए जो आप फाइट कर रहे हो इस कंट्री से कि मुझे लाइसेंस चाहिए है, इंडिया में मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस चाहिए है, तो उस ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस के लिए आपको ये जो कंट्री है ये कह रही है कि आपको एनक्लेक्स और ऑस्की देना पड़ेगा, तभी हम आपको अपनी कंट्री का लाइसेंस देंगे। तो एनक्लेक्स एग्जाम आप अप्लाई करते हैं, इस पेपर को आप देते हैं, उसके बाद ये जो एनक्लेक्स का एग्जाम है ये इंडिया में ही होता है। देन आफ्टर आप ऑस्की का जो एग्जाम है वो उसकी फीस पे करते हैं और इन दोनों के बीच में आपको वीजा लेना होता है। और एनक्लेक्स पास करने के जस्ट बाद आपको एक लेटर आता है जो कि आपरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल बॉडी सेंड करती है। उसमें लिखा जाता है कि आपको वीजा अप्लाई करना है। तो आप इस लेटर के साथ, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में लेटर मिला है, इस लेटर के साथ आप वीजा अप्लाई करते हैं और जैसे ही आपका वीजा आ जाता है उस टाइम पे आप अपना ऑस्की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देने जाते हैं। अगर मैं बात करूं एनक्लेक्स की, तो इसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो हमारे थ्रू, जो कि 5 महीने की रहती है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस हर कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इस एग्जाम को पास करने के बाद इसका सेंटर आपको इंडिया में ही मिलेगा। इसको पास करने के बाद आप ऑस्की का पेपर दे सकते हैं। ऑस्की के एग्जाम भी हम इंडिया में ही प्रिपेयर करवाते हैं, जो कि आपका लगभग 3 महीने का होता है। और इसके एग्जाम के लिए आपको विदेश जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, जहां पे मेलबर्न या एडलेड, इन दोनों में से कोई एक जगह पर आप अपना पेपर देते हैं। और पेपर देने के बाद आपका जो लाइसेंस है उसे एक और पेपर चाहिए, दैट इज योर पीटीई। इट्स अ इंग्लिश बेस्ड एग्जाम। आई नो बहुत सारे बच्चे ओईटी, आईएलटीएस ये सब करते रह जाते हैं और काफी ज्यादा पैसे और काफी ज्यादा जो बाकी की चीजें हैं, मनी है, वो अपना वेस्ट करते हैं। बट गाइस, इन दिस प्रोसेस आपको जो पीटीई का जो एग्जाम है आपका वो देना है, जो कि हार्डली 10 से 12-15 हजार के आसपास होता है। इसकी कोचिंग भी बहुत ही ज्यादा चीप है और इसका स्कोर भी आपको एटलीस्ट 65 के आसपास चाहिए मिनिमम, और जो कि काफी इजी है लेना। जैसे ही आप इस स्कोर को ले लेते हैं, आपका एनक्लेक्स, आपका ऑस्की और पीटी, अब बारी आती है इन तीनों के रिजल्ट को आप ऑस्ट्रेलिया की जो आपरा मेडिकल बॉडी है उन्हें भेजते हैं और आपरा आपको लाइसेंस इशू कर देती है। इस लाइसेंस के साथ आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं एज अ आरएन। एंड यू नो व्हाट गाइस, एक
एक बात जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, दैट इज पीआर। इस लाइसेंस के बेसिस पे आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। करंटली ये रूल है कि आपके लाइसेंस के आने के बाद यू कैन अप्लाई योर पीआर विद योर फैमिली एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, आई मीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बिकॉज अगर मैं कनाडा और अमेरिका की बात करूं तो वो लोग एनक्लेक्स पास होने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आपको या तो स्टूडेंट वीजा या तो टूरिस्ट वीजा लेकर जाना पड़ता है, वहां पर 15-20 लाख लगाने के बाद आप जो है वो वहां पहुंचते हैं और फिर आप इस एनक्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको काफी क्लियर कर दिया है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में नर्स बनना है तो आपको सबसे पहले एनक्लेक्स का पेपर देना पड़ेगा, फिर आपको ओस्की का पेपर देना है और फिर आपको इंग्लिश का पेपर देना है, और इन तीनों के पेपर के रिजल्ट्स आपको आपरा को सेंड करने हैं और आपको अपना लाइसेंस मिल जाएगा और आपको पीआर भी उसके बाद बहुत ही आराम से मिल जाती है। अगली वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आपको किस तरीके से आप एनक्लेक्स ओस्की को फिल कर सकते हैं और किस प्रकार से इस प्रोसेसिंग को किया जाता है। थैंक यू सो मच।